विपक्षी एकजुट हो रहे हैं और उनका एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार तैयार है? ये देश, यहाँ के लोग ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बारी प्रधानमंत्री बना चुके हैं। केंद्र में 9 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं, लेकिन एमसीडी में कैसे रहे पिछले 9 साल? पिछले 15 साल बीजेपी शासन में रही एमसीडी में, उस पर बिल्कुल अच्छा काम हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पानी घुसा, क्या इफेक्ट पूरे देश नहीं पूरी दुनिया पर क्या पड़ा होगा? देखिए, मैं मानता हूँ ये अरविंद केजरीवाल की इनकेपेबिलिटी दर्शाता है। दिल्ली में जब बात मंदिरों की आती है, जिसमें लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है, जब ध्वस्त कर दिए जाते हैं, फिर उस पर भी आरोप लगाया जाता है एलजी साहब पर। आप तो हर चीज़ एलजी साहब पे डाल देंगे, हर चीज़ आपने एलजी साहब पे डाल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। 2024 का महामुकाबला, जिसको लेकर सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से विपक्षियों को ध्वस्त किया जाए। एक तरफ जहां विपक्षी एक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी 38 दल शामिल हो चुके हैं। जहां एक तरफ विपक्षी एकजुटता पटना में देखने को मिली थी, वहीं कुछ दिन पहले अभी बेंगलोर में विपक्षी एकता देखने को मिली, जहां पर एक नया नाम निकल कर आया, इंडिया। यानी कि यूँ कहें कि अब लड़ाई 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की है। इन्हीं सभी राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाजपत नगर से निगम पार्षद अर्जुन जी मौजूद हैं। सर, नेशन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2024 का जो ये महामुकाबला है, विपक्षी एकजुट हो रहे हैं और उनका एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार तैयार है? देखिए, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और तैयारी नहीं, ये देश, यहाँ के लोग ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बारी प्रधानमंत्री बना चुके हैं और सब ठान चुके हैं। क्योंकि अगर कोई भी जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है पूरे विश्व में, वो नरेंद्र मोदी जी है, उनका चेहरा ही है। और जितने काबिल वो इंसान है, जितना उन्होंने हमारे देश के लिए करा है ना, वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। और लोग जानते हैं, आज के टाइम में लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, लोगों को झूठ नहीं बोल सकते। जैसे सारे विपक्ष एक हो गए, इसका क्या, ये क्या दिखाता है? ये यही दर्शाता है सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं। क्योंकि ये सब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो आदमी काम कर रहा है उसको हटाने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि 2024 में हर हालत में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अब बस ये है कि कितनी सीटें आनी है। हाल ही में एक अध्यादेश को लेकर पूरी दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी एकजुटता में पटना पहुंचे थे। कुछ नाराजगी की खबरें भी सामने आई, लेकिन अब उनको कांग्रेस का साथ भी मिल चुका है। क्या लगता है, इससे वो मजबूत हो रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल से बड़े झूठे मक्कार कोई आदमी नहीं है। जो आदमी यहाँ पे आया ही, राजनीति में घुसा ही ये बोल के कि मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं पैसे की बड़ी परवाह करूँगा, पैसे कभी गलत खर्च नहीं होंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा। और अब आज के टाइम में उनके 2 मंत्री जेल में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? चोरी के केस में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? लिकर स्कैम में बैठे हैं। उनका सबसे बड़ी जो चीज़ के लिए वो कहता था कि जी मैं बड़ा ईमानदार हूँ, एफिडेविट दिया था कि मैं कभी बड़े घर में नहीं रहूँगा, मैं कभी बड़ी गाड़ियाँ नहीं रहूँगा, मैं कभी ये नहीं करूँगा। उन्होंने अपना 40 करोड़ का तो पैसे खर्च किए हैं घर बनाने के लिए। और उसके साथ ही साथ अगर उसकी टोटल कॉम्प्लेक्स की कीमत है तो कोई 180 करोड़ की कीमत आसपास पड़ती है। तो वो झूठा आदमी है। मैं ये मानता हूँ ये सब लोग सब इकट्ठे होकर उस झूठे का साथ दे रहे हैं। और ये कुछ भी कर ले, जो होना है वो तो होके ही रहेगा जी। केंद्र में 9 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं, लेकिन एमसीडी में कैसे रहे पिछले 9 साल? देखिए, एमसीडी में बहुत अच्छा रहे। हमने लोगों को घर से कूड़ा हटा के, कूड़े का जो ये पहाड़ का मुद्दा उठाते थे, लेकिन लोगों के घर के बाहर कूड़ा नहीं था। आज आप हालत देखेंगे दिल्ली की, तो हर कूड़े के ढलान में कूड़ा पड़ा हुआ है, भर के कूड़ा है। इनको ने कुछ भी ये काम नहीं कर पा रहे। अभी दिल्ली में बारिश हुई, 5-5 फीट पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया। सारी सड़कों में पानी ही पानी था। पूरी ड्रेनेज सिस्टम ये कुछ नहीं कर पाए। और ये इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था, जो पीडब्ल्यूडी के नाले थे, जो दिल्ली सरकार को बाय ड्यूटी साफ़ करने चाहिए थे, वो उन्होंने साफ़ ही नहीं किए बारिश से पहले। इसी कारण इतना पानी इकट्ठा हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने 15 साल बीजेपी शासन में रही एमसीडी में, उस पर बिल्कुल अच्छा काम हुआ है। और मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़े काम हमेशा बच जाते हैं करने का। और अगर हमें जनता दोबारा मौका देती तो हम करते। लेकिन जो इतना बुरा हाल जो इस वक्त चल रहा है, वैसा कभी बुरा हाल हमने एमसीडी में नहीं देखा। आपने ड्रेनेज और कूड़े के पहाड़ की बात करी।
कूड़ा का पहाड़ एमसीडी में एक मुख्य मुद्दा था, उसको लेकर की कहा था कि बीजेपी ने कूड़ा कूड़ा कर दी है दिल्ली। लेकिन अब किस तरीके से साफ सफाई हो रही है कूड़े को कम करने, क्योंकि अभी हाल ही में गाजियाबाद की से जो खबर आई थी, मेयर ने ट्रक्स पकड़े थे, 9 ट्रक पकड़े गए थे, जो वहां से कूड़ा गाजीपुर लैंडफिल साइड से गाजियाबाद शिफ्ट हो रहा था। क्या इसी तरीके से शिफ्टिंग होगी कूड़े की? देखिए, जिस पार्टी की बुनियाद ही झूठ से बनी हुई और गलत कामों से बनी हुई, वो और कुछ करने जानते ही नहीं है। उनका यही तरीका है काम करने का कि यहाँ से कूड़ा उठाया यूपी में फेंक दिया, यहाँ से उठाया हरियाणा में फेंक देंगे। लेकिन इससे क्या होएगा? ये टेम्पररी तो हो जाएगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं बन पाएगा। तो मेरे हिसाब से शैली ओबरॉय जी भी जो मेयर हैं वो भी इनकेपेबल हैं, और अरविंद केजरीवाल जी भी इनकेपेबल है कूड़े का पहाड़ इकट्ठा गिराने में। और मैं ये मानता हूँ कि अगर जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये और बढ़ेंगे। और इन्होंने क्या करा, अब मान के आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो वहाँ पे जो लैंडफिल में जिस ट्रक को ले जाने का अगर 2 टन का अलाउड था, उसको 1 टन कर दिया। उससे क्या होगा? 1 टन वो कहाँ जाएगा? वो यहीं रह जाएंगे, उन्हीं ढलावों में रह जाएंगे उठाने के लिए। तो इससे क्या होगा? एट द एंड हमारे घर के बाहर कूड़ा पहुँच जाएगा। वहाँ तो बेशक कम जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा हुआ मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि इनको पॉलिसी बदलनी चाहिए और इनको कोई परमानेंट सोल्यूशन देखना चाहिए, जिसकी वजह से, जिसके कारण ये कम हो पाए। आपने ड्रेनेज सिस्टम की बात करी, जिस तरीके से अभी यमुना का जलस्तर लगभग 3 मीटर ऊपर था और पानी दिल्ली की सड़कों पर आ गया। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पानी घुसा, क्या इफेक्ट पूरे देश नहीं पूरी दुनिया पर क्या पड़ा होगा? देखिए, मैं मानता हूँ ये अरविंद केजरीवाल की इनकेपेबिलिटी दर्शाता है। जिस तरीके से उन्होंने पीडब्ल्यूडी के नाले नहीं साफ़ करे, जिस तरीके से इन्होंने एमसीडी की ड्रेनेज लाइंस नहीं साफ़ करी, इन्हीं कारणों की वजह से हुआ। अगर ये पहले कर लेते, अगर पीडब्ल्यूडी के नाले या दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवर थे अगर वो साफ़ हो जाते, तो ये कभी भरते ही ना। इतना फ्लो तेज होता कि वो जाता रहता, जितनी मर्जी बारिश होती जाता रहता। क्यों मुंबई में नहीं होता? क्यों लंदन में पानी इकट्ठा नहीं होता? क्योंकि वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी क्लीन्ड है। यहाँ पर उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और जब बारिश आई तो बोला जी ये तो भगवान ने ज़्यादा बारिश कर दी, इस कारण से भर गया। ये तो बिल्कुल झूठ बोलने वाली बात होती है। दिल्ली में जब बात आती है महिला सुरक्षा की या फिर कोई भी केस, अभी कंझावला वाला केस, कई तमाम केस हुए, एक दूसरे पर आरोप थोप दिया जाता है। क्या इसमें जो महिला सुरक्षा की बात है, कहीं वो केजरीवाल साहब एलजी साहब पे लगा देते हैं आरोप, एलजी साहब केजरीवाल साहब, क्या लगता है कि महिला आखिर सुरक्षित कैसे रहेंगी दिल्ली में? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी पॉलिसी क्या है कि जो अच्छाई कर गई वो तो अरविंद केजरीवाल ने करा, और जो बुराई करी वो एलजी ने करा। स्कूल बन गए वो अरविंद केजरीवाल ने बनाए, लेकिन अगर कोई और गलत काम हुआ और वो नहीं हो पाया, वो एलजी ने कर दिया। तो ये मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स होती है, और इसका कहीं आगे जाने का नहीं था। अगर एक्चुअली यही अरविंद केजरीवाल था जो शीला दीक्षित के टाइम पे कहता था मेरे को सरकार में लाओ, मैं अपने टीम लगाऊंगा, मैं एक रेप नहीं होने दूंगा, मैं दिल्ली पुलिस में मॉनिटरिंग करूंगा, आज वो कहाँ गई सारी चीज़ें? आज क्यों अरविंद केजरीवाल इतने चुप है? उस टाइम तो एक निर्भया रेप केस में इन्होंने पूरी रात कहीं के दिन बैठे ये रोड पे। क्यों आज अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर छुपा हुआ है? क्यों वो बाहर नहीं निकल के आता? क्यों वो स्टेटमेंट नहीं देता? इसका यही उपलक्ष्य है कि ये यही चाहता है कि ये दिल्ली में वुमेन सेफ रहें, जिसके कारण ये अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता रहे। और अगर रियल तरीका है कोई वुमेन सेफ्टी को लेकर, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे मेंटल हेल्थ, सिविक सेंस पे काम करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जिसके कारण वो ये गलत कामों में टूवर्ड्स जा ही ना। हमारे लोग अनएजुकेटेड हैं थोड़े, उनको थोड़ा सोच बुद्धि उनको देनी चाहिए, उनको टीचिंग मिलनी चाहिए। उनके लिए क्यों अरविंद केजरीवाल ने टीचिंग स्कूल नहीं खोले? ये खोलता ना कि मेंटल हेल्थ बेटर करता, ये लोगों को सिखाता कि पुलिस भी कितना कर लेगी एट द एंड। तो आज अगर कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि पुलिस के उसको बेहतर काम करना ही चाहिए, और साथ ही साथ हमें लोगों को हमारे ऊपर भी ज़्यादा और काम करना चाहिए। दिल्ली में जब बात मंदिरों की आती है, जिसमें लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है, जब ध्वस्त कर दिए जाते हैं, फिर उस पर भी आरोप लगाया जाता है एलजी साहब पर। देखिए, मैं मानता हूँ ये तो वही मैंने अभी पहले बोला ना, जो अच्छाई हुई वो इन्होंने कर ली, जो मस्जिद बन रहे हैं वो ये बना रहे हैं, उसको तो अपने पर क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन जो मंदिर टूट रहे हैं वो बोल देंगे एलजी साहब पे। अरे भैया, आप तो हर चीज़ एलजी साहब पे डाल देंगे, हर चीज़ आपने एलजी साहब पे डाल दी। ये सारे अरविंद केजरीवाल करते हैं क्योंकि वो हिंदू विरोधी आदमी है, वो हिंदुओं के अगेंस्ट है, उनके मंदिरों के अगेंस्ट है। और उसको रोकने के लिए मैं पूरा आपके माध्यम से सबके अपील करूंगा, इसके खिलाफ वोट करो, क्योंकि ये अगर रहता रहा तो ये ऐसे कार्य और होते रहेंगे। जब भी रैली होती है, कुछ भी होता है, अभी रामलीला मैदान में रैली होती है कुछ दिन पहले, फिर से एक आरोप ये भी लगाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है।
देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई एक बहुत आवश्यकता, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस चीज़ होती है उससे ऊपर कुछ नहीं होती है। और मैं ये मानता हूँ हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री है पूरे दुनिया का। और जितनी केपेबल, जितना हार्ड वर्किंग वो है, उतने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग आदमी है पूरे विश्व के। कोई भी प्रधानमंत्री सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम नहीं करता। सिर्फ एक ही मात्र प्रधानमंत्री है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं ये और चीज़ जानता हूँ, जितना काम उन्होंने करा है, वो चाहे किसी भी धर्म को लेकर हो, वो हमारे सिख धर्म को लेकर हो, जो हमारे हमारे गुरुद्वारे जिनको आज तक कभी हम दर्शन नहीं कर पाते थे, उन्होंने हमें वो दिए। रोपवे बना रहे हैं हमारे हेमकुंड साहिब के लिए। उन्होंने जितनी हमारी सबसे बड़ी शहादत, 4 साहिबजादों की शहादत जो उन्होंने करी, जिस तरीके उन्होंने दिखवाई, हमारे देश के हर एक स्कूल में पढ़ाई गई, वो कभी कैसी नहीं हुई। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग बोलते हैं, ये बहुत बड़ा आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगाया जाता है, बीजेपी पर लगाया जाता है कि लोग धर्म की राजनीति करते हैं यहाँ पर। देखिए, मैं ये जानता हूँ, अगर आज वो मेरे धर्म को प्रचार कर रहे हैं और उसको वो धर्म, दुनिया धर्म की राजनीति बोलती है, तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब किसी आदमी ने आज तक क्यों सिख लोगों के लिए इतना कभी नहीं सोचा, क्यों इन्होंने ही सोचा क्या ये सिख है? नहीं, ये सिख तो नहीं है। ये सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं, हर तरीके का, हर कोई भी हो उसके लिए जितना हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं वो कोई नहीं सोचता। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ का प्रधानमंत्री सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए और सबके लिए सोचता है। आप लाजपत नगर से निगम पार्षद हैं, लाजपत नगर की जनता ने आपको अपना प्यार दिया, अब उनके लिए आप क्या कर रहे हैं इस समय वर्तमान टाइम में, और आने वाले समय में क्या क्या लाजपत नगर को मिलने जा रहा है? देखिए, वर्तमान में तो जो काम हमारे पहले थोड़े रह गए थे, क्योंकि मेरे से पहले बीजेपी के ही पार्षद होते थे, जो काम उनसे छूटे थे वो हम कर रहे हैं। बारिशों से पहले ही हमने बरसातियों नालियों की सफाई करा दी थी, जिससे पानी कम भरे, लेकिन तब भी भरा क्योंकि पीडब्ल्यूडी के नाले भरे हुए थे। ठीक है, साथ ही साथ जो पेड़ों की छटाई, पार्कों में काम होना था, वो सब चल रहा है। साथ में एक सफाई अभियान कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव चालू कर रहे हैं। जो अभी वाटर बॉर्न डिजीज़ आएंगी, क्योंकि बारिश हुई है, उसके बाद जो वाटर बॉर्न डिजीज़ आई है उस पर काम कर रहे हैं। हमने अपने पैम्फलेट छपवाए हैं, घर घर पैम्फलेट भिजवा रहे हैं, किस तरीके से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और किस तरीके से अगर किसी को हो जाए तो वो अपना ध्यान रख सकता है। जो बेसिक म्यूनिसिपैलिटी के काम होते हैं वो सारे ध्यान दे रहे हैं। स्कूल्स को कहते हैं कैसे बेहतर बनाए, स्कूल की रेगुलर इंस्पेक्शन हो रही है, किस तरीके से स्कूल्स को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे टीचिंग फैसिलिटी बेटर कर सकते हैं, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसमें और काम कैसे कर सकते हैं, ये तो वर्तमान में काम है। फ्यूचर में कैसे बेहतर करेंगे लाजपत नगर को, लाजपत नगर के अंदर हम एक पार्किंग बनाने जा रहे हैं, एक मल्टी लेवल पार्किंग ऑलरेडी है, सेकंड बनवाने जा रहे हैं। उसके साथ ही नेहरू नगर जो मेरे एरिया में आता है, वहाँ पे बंदरों की बहुत बड़ी समस्या थी, उसका हमने उनका सल्यूशन निकाला, जिसमें हमने लोग बुलाए जिन्होंने बंदरों को पकड़ के वहाँ से ले गए, जो कि बहुत जो काटते थे, जहरीले बंदर थे, उनको ले गए। और साथ ही साथ भोगल में पार्किंग की बड़ी समस्या है, एक पार्किंग भोगल के लिए भी हमने सोची है, लेकिन वो भी पास होनी बाकी है। बाकी नई रोडें बनवाई जा रही हैं और पार्कों को और बेटर डेवलपमेंट किया जा रहा है। यानी लाजपत नगर में विकास कार्य चल रहा है। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, 2024 की भारतीय जनता पार्टी का जो ये सफ़र है, क्या आसान होने वाला है? क्योंकि विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, और इस बार का सफ़र आसान होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ, हमें हमेशा बताया गया है, कहीं कुत्ते मिल जाए एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। ये देश डिसाइड कर चुका है कि अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो धर्म के नाम पे नहीं डिसाइड हुआ, उनके काम पे डिसाइड हुआ है। जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा है, मैं नहीं मानता किसी और प्रधानमंत्री ने करा है, और जिस स्पीड में करा है। आज कितना समय हुआ है, 10 साल में उन्होंने नई पार्लियामेंट बना दी, हर चीज़ नई बना दी, नए टनल बन गए। आप यहाँ से मनाली जाइए, लेह लद्दाख जाइए, आप रोड पे जाएंगे, आप मानेंगे ही नहीं, ये वही इंडिया है जहाँ पे अगर कोई जाम लग जाता था तो 2-2 दिन जाम ही नहीं खुलता था। ये नया भारत है, नए भारत की निर्माण उन्होंने करी है, और लोग दिल से उनसे लगाव करते हैं। तभी लोग जब वो अमेरिका भी जाते हैं, वहाँ भी इंडियन इकट्ठा होकर उनसे मिलते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ भी उनसे इंडियन इकट्ठे होकर मिलते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी से एक टिकट दो, हमें उनको देखना है। ये क्या दर्शाता है? ये उनका प्यार, जो लोग उनको प्यार करते हैं वो दर्शाता है, और वो कभी कम नहीं होने वाला। और आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लाजपत नगर से निगम पार्षद अर्जुन पाल सिंह जी, जिन्होंने हमसे 2024 को लेकर हमने बातचीत करी इनसे, और जानी राय आखिर एनडीए वर्सेस इंडिया, ये जो लड़ाई है 2024 की, आखिर भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है। और साथ ही साथ हमने लाजपत नगर वार्ड के
जानकारी लेने की कोशिश की कि आने वाले समय में लाजपत नगर को क्या क्या सौगातें मिलने वाली हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव कौशिक के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।